अस्सलाम वालेकुम, शाह मोहम्मद। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। ये एक कॉमन चीज़ है और सदियों से ये चीज़ें चली हुई आ रही हैं कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। तो आज इस पॉजिटिव थॉट के साथ हम इस पर बात करेंगे। और बात स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। और हो सके तो ये पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं इनको आप आगे शेयर क्या करें। जब आप आगे इनको शेयर करेंगे तो आपकी सोच तब्दील होगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों में सोच तब्दील होगी। जब आपके इर्द गिर्द के लोगों में सोच तब्दील होगी तो आपके शहर में तब्दीली आएगी, आपके सूबे में तब्दीली आएगी, पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में तब्दीली आएगी। तो हमें अपना रोल जो है वो पॉजिटिव रोल जो है वो हर सूरत में अदा करना चाहिए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। और हकीकत यही है कि अगर हम देखें मुआशरे में जितनी भी परेशानियां हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसकी एक वजह यही है कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। हम दूसरों की ज़िंदगी को देखकर और अपनी ज़िंदगी को जो है उस पर हम मलामत कर रहे होते हैं, उसको इल्ज़ाम दे रहे होते हैं, उसको ब्लेम दे रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है उसमें परेशानियां ही परेशानियां हैं। सामने वाले की ज़िंदगी देखें तो वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जब आप उसकी ज़िंदगी के बारे में आपको मौका मिले, जब आप पूछेंगे उनसे, तो जब वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा तो आप यकीनन अपनी परेशानी को भूल जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर होंगे और आप ये कहने पर मजबूर होंगे कि मेरी जो परेशानी है, जो मेरी सोच है, वो यकीनन गलत है। क्योंकि हर इंसान जो है वो किसी न किसी प्रॉब्लम में जो है वो मौजूद होता है, उसके साथ परेशानियां आ रही होती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक अच्छा कारोबार कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही नहीं कि मेरे जो बकिया जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, कज़न्स हैं, वो भी बहुत अच्छे सेटल्ड होंगे। यकीनन कहीं न कहीं किसी न किसी की कोई ना कोई परेशानी होती है और आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आती हैं। परेशानियाँ सिर्फ़ जो है वो सिर्फ़ फ़रिश्तों को नहीं आती है, बाकी इंसानों की ज़िंदगी में जब तक ज़िंदगी है परेशानियाँ आती रहती हैं। तो आपने हमेशा अल्लाह ताला का जो है वो शुक्रगुज़ार होना चाहिए और आपने अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हुई हैं, उस नेमतों का जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतना कम है। जब आप इस सोच को तब्दील कर लेंगे और पॉजिटिव सोच में ले आएंगे तो यकीन जानिए आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम दूसरों को परेशान करके और खुद खुश रहना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। कि किसी को परेशान कर कर, अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी को परेशान कर कर अपनी खुशी की दुआ मत करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी को परेशान कर कर अपनी खुशी की दुआ मत करना। हाँ, किसी को एक पल की खुशी देकर अपनी फिक्र मत करना। तो ये सोच जो है हमें अपने अंदर लेकर आनी है कि हमने अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। कोशिश करें कि आपकी ज़ात से, आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपसे फ़ायदा हो रहा हो, आप उनको हेल्प आउट करें, आप उनको मुस्कुराहट दें, उससे आप प्यार से, मोहब्बत से बात करें। जब आप ये चीज़ें करेंगी तो उसके जवाब में आपको भी जो है वो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, तो आपकी परेशानियां कम होंगी। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अगर मैं आपको ये मिसाल दूँ कि आप पैदल जा रहे हैं और आप एक साइकिल वाले को देखते हैं जा रहा है, तो आप कहते हैं कि यार मुझसे अच्छा तो ये साइकिल वाला है, कम से कम इसके पास साइकिल तो है, मैं पैदल जा रहा हूँ। जब आप साइकिल वाले से पूछेंगे तो वो मोटर बाइक वाले को देख कर कहता है कि यार मुझसे अच्छा तो ये मोटर बाइक वाला है, जिसके पास कम से कम मोटर बाइक तो है और वो स्पीड से जा रहा है, फौरन अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है। जब आप मोटर बाइक वाले से बात करेंगे तो वो एक कार वाले को देख रहा है और वो कहता है यार मुझसे अच्छा तो ये है कि कार में बैठा हुआ है, एसी चल रहा है और मज़े के साथ जा रहा है, कोई इसको फिक्र नहीं है। जब आप किसी एक कार वाले से पूछेंगे तो वो एक बड़ी गाड़ी की सोच लेके चल रहा है
کہ کاش میرے پاس جو ہے وہ ڈبل کیبن ہو، میرے پاس جو ہے وہ پراڈو ٹائپ کی گاڑی ہو، لینڈ کروزر ہو۔ جب ان سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ اور ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ آسائشیں چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ریورس آتے ہیں، اور ایک اپاہج آدمی جو کہ ویل چیئر پر چل رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے اچھا تو یہ پیدل چلنے والا ہے، کم سے کم اس کے پاس اپنی ٹانگیں تو ہیں اور وہ خود اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، میں تو محتاج ہوں، جب تک مجھے کوئی دھکا دینے والا نہیں ہوگا تو میں چل نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے گھوم پھر نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ ایک پیدل چلنے والے کی تعریف کر رہا ہے، اور ایک پیدل چلنے والا جو ہے وہ خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے، اور وہ کہہ رہا کہ یار وہ ایک سائیکل والا جو ہے مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ان لمیٹڈ چیزیں ہیں، یہ نہ ختم ہونے والی چیزیں، یہ نہ ختم ہونے والی خواہشیں ہیں۔ تو اپنی خواہشوں کو محدود رکھیں۔ تو جب آپ اپنی خواہش کو محدود رکھیں گے، البتہ آپ محنت ضرور کریں، آپ آگے بڑھنے کی جستجو ضرور رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، ان کو ہم ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی مدد کریں، آگے بڑھیں۔ اور جب آپ یہ اچھی سوچ لے کر آگے چلیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو کومنٹس باکس میں ضرور مجھے جو ہے اس کا جواب دیجیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا، آگے بتائیے گا، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک اچھی سوچ جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جائے گی، صرف آپ ہی کو آگے نہیں لے کے جائے گی، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی آگے لے کے جائے گی، سوسائٹی کو آگے لے کے جائے گی، ہم سب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اچھی ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو۔